पाठ 12 छुट्टियां। एक तरफ सूखे होठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां व थकान, और दूसरी तरफ परीक्षाएं खत्म होने की खुशी के साथ स्वामीनाथ परीक्षा भवन से बाहर निकला। बरामदे में खड़े होकर उसने पीछे हॉल पर नजर डाली और थोड़ी बेचैनी महसूस की। अगर सभी लड़कों ने उसकी तरह 20 मिनट पहले अपनी उत्तर पुस्तिका दे दी होती तो उसे अधिक राहत महसूस होती। राजन दूसरी रोशनदान के नीचे तीसरी फार्म के 2 लड़कों के बीच बैठा था और मशीन की तरह कलम चला रहा था। मटर सीट से पीठ टिकाए अपने उत्तर दोहरा रहा था। एक अध्यापक कुर्सी पर ऊँग रहे थे और दूसरे अबुझ दृष्टि लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहल रहे थे। लिखने की रगड़, कागजों की खड़खड़ाहट और गला साफ करने की आवाजें चुप्पी भरे हॉल में आ रही थी। स्वामीनाथ को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल की ओर कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था और आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था, दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता न था। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से उसे क्या शिक्षा मिलती है। एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने आप को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में तैरकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह सोने की चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में चला गया। स्वामीनाथ ने यह फैसला करने में 1 मिनट लगाया कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने दोनों जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। उसे समय काटना मुश्किल लगा। पेपर 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे क्यों नहीं रखा गया। उसने देखा कि एक अध्यापक उसे ध्यान से देख रहे थे। उसने तुरंत उत्तर पुस्तिका में व्यस्त होने का बहाना किया। उसने सोचा कि ऐसा करते हुए वह उत्तर पुस्तिका को थोड़ा दोहरा भी सकता है। फिर पन्ने पलटते यह सोचते हुए फिर दीवार घड़ी की ओर देखा कि शायद अब 5 बज गए होंगे, किंतु 4:30 के बाद 10 मिनट और बीते थे। 2-3 लड़कों को पेपर देते और बाहर जाते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से पेपर को मोड़ा और फ्लिप पर सुंदर मोटे अक्षरों में लिखा, तमिल, W.S. स्वामीनाथ, फर्स्ट फॉर्म, ए सेक्शन, एल्बर्ट मनीष स्कूल, मालगुड़ी, दक्षिण भारत, एशिया। घंटी बजी। 2-2, 3-3 की टुकड़ियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्वक बातचीत का कोलाहल भर गया। स्वामीनाथ ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल का क्या जवाब लिखा? कौन सा? शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं है? अध्यापक जी ने कक्षा में बताया था। सोने के लालच में ब्राह्मण की जान गई। सोना वहाँ कहाँ था? वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थी। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? स्वामीनाथ ने आपत्ति की। 1 पृष्ठ, सहपाठी ने उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद उसे राम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? स्वामीनाथ ने पूछा। तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथ बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था। अब लगता है कि मैं बच गया। पास होने लायक तो नंबर मिल ही जाएंगे। राजम ने कहा, अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी। तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। शंकर ने कहा, मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें खरीदी हैं, जहाजी, सिंदबाद, अली बाबा आदि। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता चिल्लाता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को भी उठा सकता था। मास्टर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गले पर स्याही की बड़ी लकीर थी। हेलो शंकर, फर्स्ट डिवीजन? नहीं, मुश्किल से 35 मिलेंगे। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर खुशी थी
और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक जी भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। हेडमास्टर साहब मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और कहानियों की किताब पढ़ते रहेंगे, क्योंकि वे उम्मीद करते थे कि सब लड़के अगली कक्षा में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी तथा अगली कक्षा की किताबों पर नजर डालते रहेंगे और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया। ऊंची आवाजों और चिल्लाहटों का झुंड रेल की तरह हॉल से बाहर निकला। इस सारी भगदड़ में स्वामीनाथ मणि के साथ लगा रहा। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया, किसी की कलम छीनी, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज के टूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी। 1-2 छोटे बच्चों ने दबे स्वर में विरोध किया, लेकिन मणि ने उनके हाथों से दवातें भी छीन ली। फिर ढक्कन खोलकर स्याही उन्हीं के कपड़ों पर गिरा दी। इस काम में उनके सहायकों का एक छोटा दल भी था, जिसमें स्वामीनाथ प्रमुख था। उस क्षण के उत्साह में आकर उसने अपनी दवात खुद ही अपने सर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें तोड़ी गई तथा कुछ और कलमें तोड़ी गई। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी तो लाए, मैं उसे रंग दूंगा। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आजादी के इस उत्साह में प्रभावित नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वालों को तितर बहु